हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैस में डीएसडी ऑप्शन क्या होता है। डीएसडी ऑप्शंस मींस डिलीमीटर सेंसिटिव डेटा। ठीक है, मेरे पास अभी आई हैव वन सीएसवी फाइल एंड मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ सैस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा इन डिटेल बताया था कि सीएसवी फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं सैस सॉफ्टवेयर में, बट इस बार मैं डीएसडी ऑप्शन को उसके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वो पर्टिकुलर फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो सीएसवी फाइल है इसको हम ओपन करेंगे। इसको मैं ओपन विद नोटपैड करता हूँ क्योंकि हमें व्यू मिल जाता है सीएसवी का। ठीक है, ठीक से एक्सेल में हो कॉलम के साथ हमें अच्छा व्यू नहीं मिलता, मतलब जो सीएसवी का रियल है वो सारी चीज़ें है। ठीक है, इसीलिए मैंने नोटपैड के साथ ओपन किया। तो ठीक है, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है, आप डेटा देख रहे होंगे। तो इस डेटा में थोड़ा मतलब ये डेटा थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? अगर यही डेटा ऐसा होता, यहाँ पे आईडी कॉमा नेम, फिर से कॉमा होता, एज, फिर से कॉमा एंड देन नोट, सेम वैल्यू होते 1 राम एंड एज एंड नोट फिट है। ये फर्स्ट रो ऐसा होता, फिर रिमेनिंग रो भी यहाँ पे मैं अभी राइट नहीं करता, ये जो 12 रो तक ऐसे रो यहाँ पे होते। ये देखो, इस रो में, इस फर्स्ट रो में इस डेटा के और इस डेटा के फर्स्ट रो में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये जो राम नेम है ये डबल कोट के बीच है और उसके बीच भी एक कॉमा है। ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेथड यूज़ किया था उस मेथड से अगर हम इस डेटा को इंपोर्ट करना चाहेंगे सैस में तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर विल अंडरस्टैंड कि कॉमा है, कॉमा के बाद कॉलम चेंज करना है। ठीक है, यहाँ तक तो वो कर लेगा, लेकिन फिर से उसको एक कॉमा दिखाई देगा, एक डबल कोट उसको दिखाई देंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो भी सेम मतलब ऐसा ही होता जैसे कॉमाज है, यहाँ पे कुछ भी कंसर्केटिव्स नहीं। कंसर्केटिव्स मतलब दो कॉमा के बीच कोई खाली जगह यहाँ पे नहीं दिख रही ऐसे डेटा में, अगर ऐसा ही डेटा कंटिन्यू होता। बट इस सेकंड डेटा में क्या दिख रहा है? देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे डबल कोट की तो दिक्कत है, बट फिर एक बार क्या हुआ, दो कॉमा और दो कॉमा के बीच यहाँ पे खाली जगह है। खाली जगह मतलब यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है पर्टिकुलर रिकॉर्ड की। पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू मतलब क्या? नेम के बाद क्या है? इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एज यहाँ से मिसिंग है। तो विदाउट डीएसडी ये जो मिसिंग वैल्यू है ये भी हैंडल नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर, इसीलिए यूज़फुल होता है डीएसडी ऑप्शन। डीएसडी ऑप्शन फर्स्ट काम क्या करता है? ऐसे जो कोड्स होते हैं इनको इग्नोर करता है। डीएसडी ऑप्शन जो सेकेंड काम करता है वो सेकेंड काम होता है मिसिंग वैल्यू को हैंडल करता है। इट विल बी हैंडल मिसिंग वैल्यू को हैंडल करेगा। एंड थर्ड वन जो काम करेगा, मतलब कोई सिक्वेंशियली नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, थर्ड वन जो काम होगा, डीएसडी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिलीमीटर को कॉमा असाइन कर देता है। मतलब क्या, जो प्रीवियस वीडियो में हम लिखते थे ना, डी एल एम इज इक्वल टू इन द डबल कोट एंड कॉमा स्पेसिफाई करते, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। डीएसडी कैपेबल है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, डीएसडी बाय डिफॉल्ट ही डीएलएम सेट कर देता है कॉमा। अगर हमारी केस में हम CSV फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं विद DSD ऑप्शन तो DLM वैल्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से DSD ऑप्शन एक्सप्लेन हो गया होगा। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, हमको लॉजिक लगाना है, प्रोग्राम बनाना है, मतलब इस फाइल को इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट हम डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा कीवर्ड से XYZ नाम का डेटा क्रिएट करते हैं, देन सेमीकोलन। सेकेंड चीज है इनफाइल। इनफाइल स्टेटमेंट क्या करता है? लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेशन। लोकेशन मीन्स क्या? वेयर योर डेटा, तुम्हारा डेटा कहाँ पे है, सैस को टेल करता है इनफाइल स्टेटमेंट। एंड इनफाइल स्टेटमेंट के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हमारा ये फाइल कहाँ है ये तो लोकेशन से पता चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या बताएगा? डीएसडी क्या बताएगा सॉफ्टवेयर को? जो आने वाला डेटा है उसके जो डबल कोट्स है उसको इग्नोर करो, जिसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको हैंडल करो अच्छी तरह से। मतलब जो मिसिंग वैल्यू है उसको मिसिंग के कॉलम में मतलब मिसिंग के वेरिएबल में ही स्टोर करना। जो मिसिंग है, यहाँ पे देखो, ये जो मिसिंग है इसको नोट में ही स्टोर करना। ऐसे अच्छे से डीएसडी हैंडल करता है। एंड थर्ड वन इज कि डिफॉल्ट डिलीमीटर, अगर CSV फाइल है तो डिफॉल्ट डिलीमीटर
उसको कॉमा ही मानना है, मतलब जो DLM वैल्यू है उसको डिफ़ॉल्ट, मतलब अपने आप DSD में ही उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, उसको सेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। और फिर एक ऑप्शन आता है, इसमें ही सेमीकोलन तब तक नहीं देना जब तक सारे ऑप्शन खत्म नहीं हो जाते। एक होता है फर्स्ट OBS इज इक्वल टू, अब फर्स्ट OBS इज इक्वल टू हम क्या देंगे, हमें डेटा कहाँ से रीड करना है, एक्चुअल डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रो में तो सारे वेरिएबल्स है हमारे, ID नेम एज नोट, एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है ए, फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड रो ए हो गया। ठीक है, तो सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है, राम वाला ये जो डेटा है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ इज इक्वल टू 2 देंगे एंड हम अब सेमीकोलन दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज, फिर से हमें देना होगा इनपुट स्टेटमेंट। एंड इनपुट स्टेटमेंट के बाद क्या करना होता है हमें, इनपुट स्टेटमेंट के बाद, यहाँ पे मैं सारा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इनपुट स्टेटमेंट के बाद आपको वेरिएबल देना होता है, मतलब कौन से वेरिएबल है, यहाँ पे सेम एज इट इज़ वेरिएबल दिए है तो सेम एज इट इज़ लिख लेंगे हम। जो ID वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, नंबर्स टाइप का डेटा है ID वेरिएबल में, इसके लिए इसलिए ID के बाद कुछ भी नहीं आएगा। फिर एक स्पेस देना है, स्पेस के बाद कौन सा वेरिएबल है, अगला नेम। नेम वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है, सारा ये देखो कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर है, इसलिए नेम के बाद आएगा $। एंड नेक्स्ट आएगा हमारा एज। एज भी नंबर डेटा है, इसलिए एज के बाद कुछ भी नहीं आएगा। और उसके एक स्पेस के बाद हम दे देंगे नोट, और नोट के बाद आएगा $। बिकॉज नोट में जो सारे वैल्यूज़ है वो सारे कैरेक्टर टाइप डेटा में है। ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, इनपुट स्टेटमेंट वेरिएबल भी क्रिएट करता है एंड देन एक सारे जो डेटा है एक्सटर्नल फाइल का, इनपुट क्या करता है, इनपुट एंड इन फाइल का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इंपोर्ट करने के लिए डेटा। ठीक है, ये तो लोकेशन बता देता है SASCO की कहाँ पे